गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म्स एंड देयर इनपुट टाइप्स। तो हम सारे फॉर्म्स के इनपुट टाइप्स देखेंगे एंड फिर जब हम फॉर्म बनाएंगे तो हमें बहुत इजी जाएगा, इसलिए हम सारे फॉर्म्स के टाइप्स देख लेंगे इस वीडियो में। तो आपको ये सारे फॉर्म्स है वो याद कर लेना है अच्छे से। पहले तो मैं आपको इसका प्रोग्राम बता देती हूँ, फिर हम इसके नोट्स भी बना लेंगे। देखो, बहुत इजी है और एक लाइन का कोड रहता है बस, और ये आपको आउटपुट में बहुत इंटरेस्टिंग आउटपुट देता है, तो आपको यह जरूर सीखना चाहिए। डायरेक्टली आप फॉर्म में सीखते हो तो इतना ये आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, इसीलिए आपको क्या करना है, अलग से आपको सारे इनपुट टाइप सीख लेना है, ताकि फिर आप जब भी फॉर्म बनाए तो आपको बहुत इजी से वो याद भी हो जाए और आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वहां पे हो सकती है। इसीलिए फर्स्ट आपको इनपुट टाइप्स सीख लेना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले तो फाइल सेव कर लीजिएगा। मैं डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको बता रही थी कि देखो, 22 इनपुट टाइप्स है, सारे इनपुट टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो 22 इनपुट टाइप्स है, अगर 22 के आप याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत हेल्प रहेंगी। तो फाइल आपको सेव कर लेना है, तो मैं यहाँ पे इनपुट लिख देती हूँ बस, इनपुट .html। और shift प्लस एंगुलर ब्रैकेट HTML, HT लिखना है बस, और ये बॉडी प्लेट आ गई। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप्स, इनपुट इनपुट टाइप, इनपुट टाइप्स। बॉडी के अंदर हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन, फर्स्ट है हमारा सबमिट, सबमिट। तो सबमिट में आपको बस सबमिट बटन दिख जाएगा, तो आप इसकी डेफिनेशन भी आप आपसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। आपको बस बोलना है सबमिट का यूज, सबमिट बटन का यूज होता है इनपुट टाइप का सबमिट करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इतनी बड़ी नहीं बनेगी, तो आपको एक सिंपल सा याद रखना है। देखो, इस तरह से बटन आएगा। एंड आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्म में इस तरह से होता है। देखो, जूम करके दिखा देती हूँ। देखो, ये हमारा क्या है, सबमिट बटन है। अभी इसको हो और इफेक्ट जो सब कुछ करना होगा, तो हमें जावास्क्रिप्ट CSS सीखना होगा। ये बस सिंपल सा है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। इसमें कुछ नहीं होता है, बस स्ट्रक्चर बनाती है, काम करने का, लॉजिक करने का, कलर करने का, बाकी सब काम हमारा CSS करता है एंड जावास्क्रिप्ट करती है। तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। आपको ये इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो आपको लेक्चर में बताया था। तो नेक्स्ट देखो, कंट्रोल C कॉपी करूंगी मैं, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। कंट्रोल V पेस्ट, रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो। स्पेलिंग अच्छे से लिखिएगा, आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो ये नहीं होगा। और फिर से हमें सेव भी करना होता है और रिफ्रेश भी करना होता है। देखो, इस तरह से ये आ रहा है। सिलेक्ट करने का ये आता है, मतलब चूज करने का ये आता है, सिलेक्ट नहीं चूज बोलना है इसे। तो आपको इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो, यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है, they allow user to select one option from a group of choose, select one option from multiple option। तो आप रेडियो बटन, अगर आपको डेफिनेशन किसी ने पूछ ले तो आपको बताना है, थ्योरी में अगर लिखना हो आपको एग्जाम में, तो हम सिलेक्ट करते हैं वन ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन में से। एंड इसको हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं पेमेंट ऑप्शन, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। तो एक एग्जाम्पल आपको ये दे देना है सिंपल सा। एंड आउटपुट में, प्रोग्राम में आपको लिखना है इनपुट टाइप रेडियो। तो इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर याद करवाया था। देखो, अब इनपुट टाइप रेडियो इस वीडियो में आपको बताया। तो आप इनपुट टाइप रेडियो करके लिख के थोड़ी आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर भी तो चाहिए। इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्या बताया था, ये सारा स्ट्रक्चर बताया था। तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसे याद करना है वो बताया था। यहाँ पे देखो इसका, इसलिए वीडियो मैंने वो आपको बार बार मैं बोल रही थी आपको कि स्ट्रक्चर याद कर लो। स्ट्रक्चर याद करने से क्या होता है, आपको बस बाद में एक लाइन की कोड याद करना होता है, बार बार स्ट्रक्चर पे नहीं जाना होता है। तो ये हमारा सिंपल वे होता है पढ़ने का। नेक्स्ट देखो, कंट्रोल V करेंगे फिर से।
तो वो गया हमारा रेडियो। एंड बाकी सब बहुत इजी है, आप अपने मन से बना सकते हो डेफिनेशन। तो मैं बाकी इसकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगी। चेक बॉक्स, देखो नाम से ही आपको लॉजिक लगाना है। चेक बॉक्स जैसे कि हम कोई टीचर हो या आपकी नोटबुक चेक करती हो, तो उसी तरह चेक बॉक्स होता है, बस इसे बॉक्स में आपको चेक बॉक्स मिलेगा। तो आपने ये भी देखा होगा, देखो इस तरह से आता है कि चेक चेक होता हो ऐसा। तो ये हमारा चेक बॉक्स हो गया। तो वेबसाइट में भी यही यूज करते हैं बहुत, चेक बॉक्स का, कि ये फॉर्म करेक्ट है, वैलिड है, चेक। इस तरह से बहुत अलग अलग जगहों पे इसका यूज करते हैं वेबसाइट में। तो आप भी इसका यूज करके देखिएगा जरूर। देखिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स के बाद है पासवर्ड। इसकी तो बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है। पासवर्ड, पासवर्ड आएगा। तो पासवर्ड को आपको डिफाइन करना हो, सबको पता होता है, पर डेफिनेशन भी आनी चाहिए। पासवर्ड को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? पासवर्ड टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड इनपुट टाइप इक्वल्स टू, मतलब इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड लिखेंगे, इसका प्रोग्राम हो गया। इसमें क्या होता है, हाइडेड होता है नाम, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। ये देखो मैं जो भी लिख रही हूँ आपको नहीं दिखेगा। जब आप इसको करेंगे, क्या करेंगे, आप इसको विजिबल करेंगे यहाँ पे, तो आपको शो होगा। तो ये हमारा पासवर्ड का आप डेफिनेशन बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, इनपुट टाइप पासवर्ड के बाद नेक्स्ट है 22 है हमारा, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। 22 ऐसा आपको दिमाग में रखना है और आपको लिखते जाना है, जब तक 22 खत्म ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। बहुत इजी है और याद करने में आप इजीली याद कर सकते हो। टाइम आ गया यहाँ पे, टाइम तो आपको याद होगा। देखो टाइम क्या होता है, टाइम की डेफिनेशन, करंट सिस्टम टाइम हमें ये देता है। मतलब कि आपकी सिस्टम में जो टाइम हो रहा है वो टाइम आपका ये लेगा। देखो यहाँ पे इतना टाइम हो रहा है, तो वही टाइम हमें ये बाय डिफॉल्ट देगा। देखो सिस्टम का टाइम पे ये टाइम हमें देता है। आपके सिस्टम में आप जो टाइम लगा के रखेंगे वो टाइम हमें देगा। फिर हम बाद में आपको जो लगाना हो आप लगा सकते हो। तो ये होगा हमारा इनपुट टाइप टाइम। बार बार यही ओपन कर देती हूँ, इसे मैं क्लोज ही कर देती हूँ, उसकी जरूरत नहीं है अभी। तो देखो इनपुट टाइप टाइम हो गया हमारा, कंट्रोल वी पेस्ट। तो एक साथ में हम दो दो करेंगे अब, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसे करने में। अब देखेंगे डेट, एंड डेट के बाद और एक ले लेंगे। डेट के बाद है वीक, डेट और वीक। डेट और वीक जैसे टाइम था, अब उसी तरह से इसमें डेट बताएगा। और डेट भी आपकी क्या रहेंगी, सिस्टम पे रहेंगी। तो यहाँ पे देखो ये डेट, देखो यहाँ पे 19 बता रहा है, 19/7/2024। तो वही डेट हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ले सकते हो, या अगर रख के आपको रखना हो तो आप भी यहाँ से रख सकते हो। और वीक, वीक में आप देख लीजिएगा इस तरह से ये वीक दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा वीक, डेट, इनपुट टाइप, और आप लिख सकते हो मंथ, MONTH मंथ। मंथ के बाद कंट्रोल वी, रेंज। तो ये रेंज पे मैं और आपको स्पेशल वीडियो में समझा दूंगी, थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक हो सकता है, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। बस आप आउटपुट देख लीजिएगा। मंथ, मंथ का तो आपको पता है, मंथ का जो मंथ आएगा वो दिखेगा। और रेंज का आपको मैं दिखा देती हूँ, रेंज कैसे दिख रही है। रिफ्रेश करना होता है, रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे मंथ आ रहा है जुलाई 2024, और ये हमारी रेंज है। इस तरह से ये आ रहा है रेंज। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिएगा, इनपुट टाइप रेंज। कंट्रोल वी पेस्ट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसे आगे, थोड़ा सा इसे मैं कर देती हूँ। तो क्या हो गया हमारा सबमिट, एंड बाकी क्या था, रेंज। हमने रेंज देखा। रेंज के बाद टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सर नेम, मदर नेम, फादर नेम जो भी फॉर्म में भरते हो, फिलअप करते हो, वो हमारा टेक्स्ट टेक्स्ट से हम उसको लिखते हैं। फर्स्ट में हमें टेक्स्ट का ही बॉक्स मिलता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा आपका नाम या कुछ भी जो नाम देना है वो नाम देने के लिए हम टेक्स्ट का यूज करते हैं। देखो एक लाइन का कोड है और वो तो हमें अच्छे से यह आउटपुट दे रहा है। कंट्रोल भी पेस्ट करेंगे तो टेक्स्ट का यूज जरूर होता है, बहुत होता है। फॉर्म में भी हम इसका फर्स्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट है नंबर, NUMBER। नंबर मतलब कि जो मोबाइल नंबर होता है, टेलीफोन नंबर होता है, जो आपका नंबर होता है, फॉर्म में आपने देखा होगा, वो नंबर का ये हमें बना, नंबर का हमें बॉक्स दे देगा। और बाकी है टेल। टेल का मतलब भी होता है शॉर्टकट में, दो इसके रूल्स है, टेल भी ले सकते हैं, टेलीफोन नंबर। एंड बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे। और एक है, हमने नंबर ले लिया, टेलीफोन ले लिया, कलर बताती हूँ मैं आपको। ये कलर पिकर होता है, हमें जो कलर चूज करना है वो कलर हम चूज कर सकते हैं। तो आउटपुट के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें दो नंबर का ये देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है, हमारा नंबर है। हमें कीबोर्ड पे नम लॉ ऑन करना होगा तभी हमारा ये नंबर लेगा। देखो तो आप यहाँ से नंबर ले सकते हो। ये हमारा क्या हुआ, नंबर हो गया। फिर बाकी का ये था, ये भी हमारा नंबर का ही है। तो ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हो, टेल आपको डालना है तो ये भी नंबर का हमें शो हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आपको दो ये मिल जाएंगे, यहाँ पे नहीं है। अभी देखिए मैं कलर पिकर, RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, इनका कॉम्बिनेशन करके ये कलर बनता है, इसीलिए यहाँ पे दिखा है RGB। आप लिख भी सकते हो जो आपको नंबर लिखना है। इस पे क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएगा। देखो जो कलर लगता है आपको, देखो कलर का कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये कलर बन के आया है। इस तरह से जो भी आपको कलर फेवरेट हो वो आप ले लीजिएगा। तो ऐसे मैं पिंक कलर चूज करूंगी और ऊपर में डार्क लेना है तो डार्क करेंगे। इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हमारा हो गया इनपुट टाइप कलर। नेक्स्ट है, थोड़े से बच्चे हैं, अब ज्यादा और नहीं है, 22 ही है। तो इनपुट टाइप कलर के बाद फाइल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको ऐसा लगता होगा कि बहुत कोडिंग करनी पड़ती है, पर बहुत एक लाइन का, छोटा सा लाइन का कोड में हमें इतना सारा, इतना बड़ा आउटपुट दे देता है। देखो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमें ये लोकेशन पे ले जाता है एंड वहां से हम फाइल को चूज कर सकते हो। देखो फाइल जो चूज की है उसका नाम आ रहा है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनपुट टाइप फाइल, इसके बाद लेंगे इनपुट टाइप फाइल के बाद रीसेट। रीसेट ये बटन आता है, RESET, रीसेट, रीसेट बटन। कंट्रोल V, रीसेट ये बटन आएगा। और एक बना लेते हैं हम, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। इसके ही सेम टाइप का क्या है, बटन है, बटन, कंट्रोल V पेस्ट। सर्च, SEARCH, सर्च एंड इमेज, IMA, ये इमेज। और हम ले लेते हैं लास्ट वाला, कंट्रोल V। सब एक ही साथ में आपको दिखा देती हूँ। तो डेट टाइम लोकल, इसका क्या यूज है, आपको डेट और टाइम अलग अलग से नहीं लेना पड़ता है, एक ही साथ आता है। तो ये इसका बेनिफिट है, आप ये ज्यादा यूज कर सकते हो। अभी हम फाइल को सेव करेंगे और बाकी इनपुट टाइप हम पहले आउटपुट देखेंगे, फिर इसका बाकी का बाद में देखेंगे। देखो जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये चूज फाइल तो हमने देखा था, तो ये रीसेट है, ये रीसेट बटन है। और ये जो बटन हमने बनाया था ये बटन आ रहा है। एंड उसके बाद क्या था, सर्च था। तो कुछ भी लिखेंगे तो आपकी उसके बाद क्या है, देखो इस तरह से आ रहा है। इसको हम कट कर सकते हैं, ये हमारा सर्च हुआ। और यहाँ पे सबमिट, ये हमारा बटन इमेज आ रही है, ये क्या है, इमेज है। यहाँ पे उसके साथ सबमिट बटन, सबमिट नाम भी बाय डिफॉल्ट आता है।
उसके बाद देखो ये डेट लोकल टाइम है, मतलब कि ये डेट भी लेगा टाइम भी लेगा, सब एक साथ ले लेगा। देखो तो ये हमारा हो गया इतने सारे इतने सारे आउटपुट के, इसके इनपुट के आउटपुट्स। अभी देखेंगे बटन हो गया, सर्च हो गया, इमेज हो गया। अभी हम हिडन लगाएंगे, तो इनपुट टाइप लगाना होता है फर्स्ट। इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन हिडन। तो इसका कुछ काम नहीं है, आपको ये दिखेगा भी नहीं, इसके नाम से ही आपको समझना चाहिए हिडन है, आपको नहीं दिखेगा ये, बस हमने इसको लिखा है ये हिडन है। अब और एक है यूआरएल एंड ईमेल। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हिडन आता भी है या नहीं, कुछ शो होगा भी नहीं है हमें। देखो कुछ नहीं हो रहा है, बस रिफ्रेश हुआ है बाकी। तो ये हमारा था हिडन। इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ये क्यों नहीं दिखता है और इसका क्या यूज होता है। नेक्स्ट है हिडन से ही समझ लीजिएगा, कुछ आपको हाइड करना हो तो हिडन आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा बचा है ईमेल और यूआरएल। ईमेल और यूआरएल बचा है, बाकी हो गया है कि फिर मैं इसको आपको नोट्स में दे दूंगी, आप इसको नोट बना लेना। हम यहाँ पे डालेंगे यूआरएल। यूआरएल आप कोई भी यूआरएल इधर उधर पेस्ट करते होंगे, वही यूआरएल है ये। देखो अभी इसमें क्या है, आपको बस इसमें यूआरएल ये करना है, इसका ये बॉक्सेस आ रहे हैं, तो यूआरएल का लिए है ये बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला बचा है ईमेल। कंट्रोल सी कॉपी। तो सिंपल सा एंड लिखना है आपको, ईमेल EMAI। ईमेल के स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा तो करेक्ट ही आएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बस ई लिखा, तो जितने हमने सारे लिखा है उतने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिख रहे हैं। क्यों दिख रहा है ये? क्योंकि हमने सबलाइम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, और इसमें क्या होता है, हमें ये बाय डिफॉल्ट ये देता है, क्या बोलते हैं इसे, ऑप्शंस देता है हमें इसके रिलेटेड, जो हम कर रहे हैं उसके रिलेटेड। तो ये एक बहुत अच्छा ये हेल्प हो जाती है कोडर के लिए। अगर याद नहीं है तो वहां से भी आप थोड़ा सा लिख के ले सकते हो। तो ये क्या था हमारा ईमेल। तो आपको थोड़ा सा देखो, मैंने जैसे यहाँ पे कुछ लिखा, तो यहाँ पे आपको देखो क्या दिखा रहा है, पहले @ यूज करो। देखो क्या बोल रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ if the email address PO is missing दिखा रहा है। तो ईमेल में आपको पता है @ यूज करते हैं हम, तो इसीलिए प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोड बाय @ देखो जैसे हमने कुछ लिखना स्टार्ट किया तो हमें वो दिखा रहा है कि ईमेल फॉलो करने के स्टेप। तो ये हमारा हुआ ईमेल का। आपका जो ब्राउजर पे डिपेंड करता है, जो आपका ब्राउजर हो उस तरह से आपको आउटपुट दिखाएगा। थोड़ा सा ब्राउजर में अपडेटेड होता है तो अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग दिखाता है। यहाँ पे मुझे ऑप्शंस ऐसे नीचे दिखा रहे हैं, और अगर आपको आपका अलग ब्राउजर है क्रोम हो, तो आपको वो सजेशन में आपको आपका ईमेल मतलब जो आपने इंटर किया है, तो आपको वो ईमेल भी चूज करने का बोल सकता है। तो अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट देख सकते हो आप। ये हमारा क्या था, यूआरएल था, और इसे हम इस पे क्लिक करते तो हमें जो यूआरएल हमने इसमें था हमारे, तो वो दिखा देता। पर यहाँ पे देखो नहीं दिखा रहा है कुछ भी, तो ये यूआरएल के लिए है। इतने सारे हमने क्या देखे, इनपुट टाइप्स देखे। अब ये सारे इनपुट टाइप्स है, हमें फॉर्म में कुछ फॉर्म में यूज करेंगे, कुछ अलग इसमें यूज करेंगे। तो इसीलिए इनपुट टाइप याद करना जरूरी होता है फर्स्ट, फिर हमें जब भी कुछ बनाना हो तो हमें जल्दी से आ जाता है, और फिर आप अच्छे से फॉर्म बना सकते हो। अगर आपको अच्छे लेवल पर डेवलपर बनना है, तो आपको पहले ये सारी बेसिक बेसिक चीज पता होना चाहिए, और डायरेक्टली आप फॉर्म में ही सीखते तो आपको फिर ये थोड़ा सा आपको जहाँ लगाना है वहां आप यूज नहीं करते। तो ये यूज था इसका, फॉर्म में ही नहीं दूसरे इसमें भी इसका यूज होता है, इसीलिए आपको ये मैंने अलग से सिखाया है। अब देखो, अब फॉर्म जब बनाएंगे हम तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग कहाँ आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो। इससे क्या होगा, अट्रैक्टिव फॉर्म बना सकते हो आप।
डायरेक्टली आप फॉर्म में सीखते तो वो इतना अच्छा नहीं बनता। अब आपने अलग से सीखा है तो आप अच्छे से फॉर्म बना सकते हो। तो देखो 22 है ये, तो आपको 22 का 22 याद करना है, इसमें से एक भी मिस नहीं करना है, सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको सारे सीखना है। ये सारे जो फॉर्म मैंने बताया है वो सारे आपको याद करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोल सी कॉपी करके इसको नोट पैड में ऐड कर देती हूँ। नोट पैड में हमने नोट्स रखे हैं, तो वहां पे मैं सारे ऐड कर देती हूँ। और इसके मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, तो थोड़ा सा ये इतना हार्ड नहीं है, आप इस पे लॉजिक लगा सकते हो क्या बन सकती है। और रेडियो पे मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लग रहा था, तो बाकी सारा आपको सबमिट पे डेफिनेशन बनाती आ सकती है। पासवर्ड अपने सारे डेली यूजेस में यूज किए होंगे, इनको देखे भी होंगे, फॉर्म फिलअप करती है, तो इतना ये हार्ड कुछ नहीं है। तो ये सारे थे हमारे इनपुट टाइप्स। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फॉर्म कैसे बनाते हैं और इन सब का यूज कहाँ कहाँ होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।